हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस वैकेंसी को मैं लेकर के आया हूँ वो इंडियन आर्मी की टीजीसी वैकेंसी है। यानी टेक्निकल पोस्ट पे आप लोग भारतीय सेना में जाएंगे और ऑफिसर के पोस्ट पे आप लोगों की एंट्री होगी। और सबसे अच्छी बात इस एंट्री की ये है कि ये परमानेंट कमीशन आप लोगों के सामने दिखाई देने वाला है। अप्लाई कहाँ करना है? तो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे जा कर के रजिस्टर करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है और अपने फॉर्म को आप लोगों को अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेना है। ध्यान रखिएगा कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो अगर कुछ इसके बारे में आप लोगों को और बताता हूँ तो यहाँ पे जो दिनांक दे रखा है 8 अक्टूबर से जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है और ये 6 नवंबर तक चलने वाला है। इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ लिस्ट बनेगा, फिर एसएसबी का कॉल लेटर आएगा और उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में आप लोगों को आईएम में बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और कुछ टाइम बाद आप लोग इंडियन आर्मी में ऑफिसर के पोस्ट पे देश की सेवा कर रहे होंगे। इसमें अगर मैं वैकेंसी के बारे में बताऊं तो जो सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है उसकी 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल जिसका है उसकी 2 वैकेंसी है। इसी तरीके से अलग अलग वैकेंसी को अगर मैं ध्यान दूं तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और इस पर अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे सेना में कल हो करके आप लोग एक ऑफिसर के पोस्ट पे लग सकते हैं। फॉर्म की कोई फीस नहीं है कि आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ वैकेंसी के बारे में डिटेल देखिए। सिविल के 8 हैं, कंप्यूटर साइंस के 6 हैं और इलेक्ट्रिकल के 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 हैं, मैकेनिकल के 6 हैं और मिसलेनियस में जो आते हैं उसके 2 हैं। तो अब इसके बाद में क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट बनेगा। इसके बाद में एसएसबी के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा और कुछ टाइम बाद एसएसबी क्लियर होने के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल हो जाने के बाद में आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। ट्रेनिंग पे जाने के बाद में आपको एज अ ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे सेना में आपको काम करने का मौका मिलेगा। बाकी फॉर्म से रिलेटेड किसी के भी मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या करना है, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप हमारे वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर दीजिए। हमारी टीम में से कोई आपको पर्सनल लेवल पर आकर के हेल्प ज़रूर करेगा। तो ठीक है, इसी के साथ ही मैं अब अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और एंड करने के बाद में आप लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए कि वो ये है कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी को लेना है और कल होके ऑफिसर हमें बनना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट की बात अगर मैं बात करूं तो आपका जो एज है वो 20 से 27 के बीच में होना चाहिए और जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2026 को बताया गया है। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1999 से लेकर के 30 जून 2006 तक होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके बारे में। और कोई भी किसी के बीच में कोई समस्या या डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट करें मेरी टीम में से, या फिर मैं खुद पर्सनली आप लोगों को इन सब चीज़ों की पूरी से पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी इसके बाद में अगर किसी को भी लगता हो कि मेरे से ऐसा पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहिए कि किस तरीके से क्लियर करना है, क्या करना है, क्योंकि अगर पर्सनली मैं अपने बारे में भी बताऊं तो मैंने भी एसएसबी का एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो आया था। बाकी किस तरीके से है, क्या है, वो आप लोगों को अगर पर्सनल गाइडेंस लेना है तो नीचे कमेंट करें और हमारी टीम में से कोई ना कोई आकर के आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो तैयारी को बरकरार रखिए, अपने जुनून को बुलंद रखिए। सक्सेस आप लोगों को काफ़ी जल्दी मुकाम हासिल होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।